जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, फिर प्लीज मुझे माफ कर दो चाची। I'm sorry। चाची, मुझे पता है आप मेरा भला चाहती हो। मुझे पता है कि आपको इस बात का डर है कि मैं अगर शौर्य के करीब गई तो फिर से सिर्फ मुझे दुख ही मिलेगा। लेकिन चाची, शौर्य अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। लड्डू बेटा, परेशान मत हो। वक्त जरा मुश्किल चल रहा है ना, इसलिए सब भावुक हो रहे हैं। तू हिम्मत रख, रब सब ठीक करेगा। बेटी, कांता चाची मुझे माफ तो कर देंगी ना? हाँ, करेगी। आखिर वो सबसे ज्यादा प्यार तुझे ही तो करती है। रात भर कांता ने दरवाजा बंद रखा और मैं भी बाहर आंगन में ही सो गया। पता नहीं कांता ने बीपी की दवा ली भी है या नहीं। मैं देखती हूँ ना, मैं बात करती हूँ ना उनसे। एक मिनट, तूने कल रात को कांता भाभी की खींची हुई लक्ष्मण रेखा को लांघ कर बेटा हम सबको ये तूने जता दिया कि तू क्या चाहती है। अब प्लीज अभी को और परेशान मत कर, उन्हें अकेला छोड़ दे। माँ, ये चोटें नहीं है, ये तो प्यार का साइन बोर्ड है। और इतने घाव ना या तो किसी सैनिक के शरीर पर होते हैं या फिर किसी आशिक के। आप लोग यहाँ आइए। माफ कीजिएगा, बिना बताए चले आए, पर बात करना जरूरी था। शौर्य, महक, मुझे तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है। मैं भले ही तुम दोनों की जिद के आगे झुक गई, पर मुझे अभी भी लगता है ये प्यार नहीं, पागलपन है। ये इस तरह से शरीर को लहूलुहान करना, सरे बाजार तमाशा करना, ये बस प्यार की गर्मी और जुनून है। और जब ये जुनून ठंडा हो जाएगा ना, तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाएगा। मुझे नहीं मालूम है तुम लोग सच में साथ आना चाहते हो या सिर्फ साथ आने की जिद। एक बच्चा खिलौने के लिए तब तक रोता है, पागल होता है, जब तक कि उसे खिलौना मिल नहीं जाता है। और जिस दिन उसे खिलौना मिल जाता है, उसका पागलपन शांत हो जाता है। और फिर उसी खिलौने से मन भर जाने के बाद वो उसको उठाकर फेंक देता है। मुझे डर है कि तुम्हारा प्यार उसी खिलौने की तरह सिर्फ साथ आने की जिद है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर साबित करो। उनका मुंह ढका हुआ था और वो व्हाइट कलर की वैन से आए थे और उस वैन में कोई नंबर प्लेट नहीं थी। क्या आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या कोई पुरानी रंजिश? पम्मी और अजय वही लोग होंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये जो पम्मी है, ये अपने बेटे की शादी हमारी महक के साथ में कराना चाहती थी। उसने तमाम हथकंडे अपनाए लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और मुझे लगता है कि पम्मी और शीतल, इन दोनों ने मिलकर ही कुछ ना कुछ किया होगा। शौर्य को मैंने फोन किया था। हाँ कमिश्नर साहब, सब मेरे इन-लॉज हैं। प्लीज प्लीज हेल्प। आप लोग चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा कांता जी को।
कांता! कांता, ठीक है तू? आराम से बैठ 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 जा। आराम से। महक, तू रुक। मैंने कहा था ना तुझे, वो फिर से जख्म देगा। चाची आप आराम करो। मेरी बात मान बेटा, तुझे उसको भूलना होगा। चाची मैं शौर्य को कोस सकती हूँ, उससे लड़ सकती हूँ, लेकिन उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक भुला नहीं सकती। मेरी इंस्पेक्टर सिंह से बात हो रही थी अभी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार शौर्य खन्ना इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। मैं सोच रही थी कि महक को लेके कुछ दिन के लिए बाहर चली जाऊं। सोच तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो कांता, पर मैं चाहता हूँ कि रवि, जीवन, मोहित या सोनल में से भी किसी को साथ ले जाओ, सहारा हो जाए। बोलो। नहीं नहीं, तुम वहीं रुको। मीरा शर्मा रोड का साइन जहाँ लगा है ना, मैं आती हूँ 2 मिनट में। घर की तरफ मत आना, किसी ने अगर तुम्हें देख लिया ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? वहीं रुको। चल मेरे साथ, बिना सवाल पूछे। क्या? महक चल बस। कहाँ ले जा रही है? चल बस। हम लोग कल परसों में ही निकल जाएंगे, लेकिन शौर्य जेल में है, इस बात का बोझ सा है दिल पर। आप क्यों दिल पर बोझ ले रही हो? आइडिया तो हमारा था कि खुद की किडनैपिंग करवा लो। आपने तो मना ही किया था, लेकिन आप खुद भी तो सोचो, क्या कोई और रास्ता था उस अड़ियला आदमी से निपटने का? Watch it! क्या हुआ? आप ये भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? I mean, कोई नई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अगर शौर्य को चोट पहुंचाने में तुम्हारा हाथ है तो ये हाथ उखाड़ दूंगी मैं, और अगर नहीं भी है ना तो ये पत्ती से उखाड़ दूंगी जिसे तुम छुपा रही हो। दीदी प्लीज, ये आंखें और दांत मुझे मत दिखाइए। शौर्य जेल में महक की फैमिली की वजह से है, सो शर्मा फैमिली से जाके हिसाब किताब कीजिए उसके जख्मों का। और हाँ दीदी, शौर्य को वो मिला है, क्या कहते हैं आपकी सो कॉल गीता में, फ्रूट्स ऑफ कर्मा, कर्म का फल। और जो आज हुआ है वो तो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। मुझसे गलती हुई बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू फिर से गलती करे। मैं गलती ना करूं, इसलिए आप गुनाह कर गई। तू इस घर की पहली बच्ची थी। मैं जब शादी होकर आई ना,
तब तू पैदा हुई थी। जन्म नहीं दिया तुझे मैंने, कभी अपनी बेटी से कम नहीं माना। और जब मीरा भाभी दुनिया छोड़ के जा रही थी और उन्होंने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया, तो तेरे मेरे इस रिश्ते पर मोहर लग गई थी। तो बता, कैसे खुली आंखों से मैं तुझे कुएं में गिर जाने देती? मैंने जो किया तुझे बचाने के लिए किया। किससे बचा रही थी चाची? शौर्य के प्यार से? अपने मन में उसके लिए नफरत का जहर पालकर कैसे बचाओगे आप मुझे? मुझे नफरत नहीं है शौर्य से, लेकिन तुझसे प्यार है। अगर तू वादा करे कि तू शौर्य का नाम हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से मिटा देगी, उससे कोई वास्ता नहीं रखेगी, अगर मैं तुझे ये शहर छोड़कर दूर जाने को कहूं तो तू जाएगी। ये वादा कर और मैं शौर्य के खिलाफ एफआईआर वापस ले लूंगी। जी प्लीज, ये सही नहीं हो सकता। उसको माफ करने के बदले में आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो हमारे प्यार को। बेटा तू यहाँ आ जा, शौर्य को तेरी बहुत जरूरत है। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। रतन भैया महक का ख्याल रखिएगा और उसे महफूज भी। बड़ी मुश्किलों से, मिन्नतों से उसे शहर और शौर्य से दूर कर पा रही हूँ। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। अरे भाभी, कसम देसी घी की, मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। और महक मेरी भी तो बेटी की तरह है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। महक, ये तेरे बस का टिकट।
रतन चाचा तेरे साथ रहेंगे, तेरा ख्याल रखेंगे। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना। रब रखा। रब रखा। क्या पागलपन है? बोल रहा है मेरी माँ से। शौर्य, शौर्य, मेरी महक कहाँ है? मुझे बता दीजिए, मैं चुपचाप घर से चला जाऊंगा, वरना आज आप सब लोग मेरा सबसे बुरा रूप देखोगे। शौर्य पागल हो गया तू क्या? बंद कर ये हाथापाई। मुझे जवाब चाहिए, कहाँ है मेरी महक? क्या पागलपन है? दिमाग खराब हो गया इसका। भाई साहब, पुलिस को फोन करो अभी। मुझे जवाब चाहिए, कहाँ है मेरी महक? चाची, आपने बताया नहीं अपने घर वालों को कि सच क्या है? कुछ नहीं छुपाती ना आप अपने घर वालों से। बताइए सच क्या है? और पीडी, बड़ा नाज था ना आपको अपनी बड़ी बहू पे। पूछिए इनसे, पूछिए, इन्हें मैंने किडनैप किया था। क्यों आपने झूठ बोल के मुझे जेल भेजा? क्यों मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया आपने? सच बताने की हिम्मत है आप में, या आप चाहती है कि मैं सबको सच बताऊं? कि क्या बताएंगे? मैं बताता हूं आप लोगों को। ये सब जो कह रहा है, क्या वो सब सच है? बोल। हाँ, सच है ये। मैंने जो भी किया है सही किया, क्योंकि मैं महक को इस पागल इंसान से दूर रखना चाहती हूं। एक बार बहुत दुख दे चुका महक को, दोबारा ऐसा मौका नहीं दूंगी मैं। महक, आ बेटा कुछ खा पी लेते हैं। हाँ विकी, विकी यही लोकेशन ट्रेस हुई थी, चेक कर। क्या?
गया पुत्र? चल चल। जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़मानी। कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा तुम तक पहुंचने का। महक, भाई खाना बनाने का हुनर महक को अपनी माँ से तो मिला है। जब भी महक की माँ कोई नई रेसिपी निकालती ना तो इसमें लिख लेती करेले की चटनी और मटर की खीर। मटर की खीर। महक की माँ से तो कभी मिला नहीं, पर ऐसा लगता है कि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? मीरा शर्मा बोल नहीं सकता। तुम हारी माँ का नाम जो है एमएस बुला सकते हो। कि सक्सेस का असली श्रेय जाता है महक शर्मा को, उनकी स्वर्गीय माँ मीरा शर्मा को। आज के बाद दिल्ली 6 की ये गली मीरा शर्मा मार्ग के नाम से जानी जाएगी। हाँ शाबाश भाई, जल्दी 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 जल्दी। वाह वाह, बल्ले बल्ले। ओ महक पुत्र, क्या रौनकें लग गई हैं तेरे आने से। भाई वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो एनर्जी। अरे हम सब में कितनी एनर्जी आ गई है, हैं? आहा, मेरा बच्चा जूंदा रहे। ओए बाबूजी, जा तो आप बाहर बोर्ड लगवा दो कि बदतमीजों का अंदर आना मना है, या फिर मेरे को बेटरगिरी से हटा ही दो। अरे ये क्यों बोले चला जा रहा है, क्या हुआ? ओ मैं केड़ी खप पाई है। ओ एक बदतमीज बंदा अंदर आके बैठा हुआ है, कह रहे खाने में नमक ज्यादा है। कह रहा है उसे बुलाओ जिसने खाना बनाया है, मैं कंप्लेन करूंगा उसकी। अच्छा, वाह भाई, ऐसा कौन आया कंप्लेंट करने वाला? और मैं देखता हूँ कि ये कौन है बंदा। रतन चाचा, खाना मैंने बनाया है, मैं देखती हूँ। मनजिंदर, कौन है वो बैठा जी, वो बैठा। मैं देख कर आती हूँ। जी तेरा पुत्र खुश रहे। सोनल, नाश्ता बन गया तो ला दे दे। चल
विवेक आके लेट हो गए, त्रिलोकपुरी जाना है, कैटरिंग ऑर्डर वाले से मिलने हैं। बस भाई साहब थोड़ा सा नाश्ता बचा, फिनिश कर कहता हूँ आप, चलो आता हूँ। नाश्ता तो करते जाओ। चाय जी, हम रात को लेट हो जाएंगे, आप लोग खाना खा लेना, हमारा इंतजार नहीं करना। मोहित के पापा टिफिन तो लेते जाओ। रहने दे, चलो। ये खाना ना खा के टिफिन ना ले जाके अपना गुस्सा क्यों जाहिर कर रहे हो? सीधे सीधे कह दो नाराज हो मुझसे। आपको क्या लग रहा है ये सब करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है? तो मैंने जो किया है महक के लिए किया है। नहीं, तूने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है कांता। मैं क्या चाहती है इसका तो अंदाजा भी नहीं है तुझे। तू है कौन? हा? मुझे तो आजकल ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जिसके साथ मैं पिछले 23 सालों से निभा रहा हूं वो कांता नहीं है तू। अरे शौर्य को अब माफ ना करना सिर्फ तेरा अहंकार है और तेरी जिद है, और इसी जिद का नतीजा है जो महक आज हमसे इतना दूर चली गई है। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महक क्या चाहती है, तू अब बस वो कर रही है जो तू चाहती है। और एक आखिरी बात, तेरे मेरे चाहने से ना कुछ नहीं होता। जो महक की किस्मत में होगा ना वो तो उसे मिल ही जाएगा।